1947 के दिन भारत को अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन अंग्रेजों जाते जाते भी एक ऐसी ज्वाला भड़का के गए जिसकी लपटें की गर्मी आज भी महसूस की जा सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल मेरे से आपका स्वागत है। हर महादेव, कैसे आप सब लोग। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि आज है 15 अगस्त। तो आपने कभी ना कभी एक क्वेश्चन तो सोचा ही होगा कि भारत और पाकिस्तान एक था पहले, फिर हमारा बंटवारा कैसे हुआ, लोग गए कैसे, और ये सब सवाल तो कभी ना कभी आपके दिमाग में आया ही होगा कि लोग कैसे गए, किसने किया ये काम। तो आज इस वीडियो में आपके सभी सवालों का मतलब अभी सबके क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है इस वीडियो में। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन अंग्रेजों जाते जाते भी एक ऐसी ज्वाला भड़का के गए जिसकी लपटें की गर्मी आज भी महसूस की जा सकती है। जहां कुछ लोग देश की आज़ादी का जश्न मना रहे थे, वहीं कुछ लोग बंटवारे का दर्द से कह रहे थे, क्योंकि आज़ादी के ठीक एक दिन पहले संपूर्ण देश को दो हिस्सों में बांटा गया था, भारत और पाकिस्तान। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि 14 अगस्त 1947 की रात लाखों लोगों के लिए काली साबित होगी। लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही रोज उन्हें अपने अपने घर बार, जमीन, जायदाद सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बंटवारों की वजह से फसलों, दंगों में लाखों निर्दोष लोगों की जान चली गई। यही वजह है कि 14 अगस्त की काली रात को याद कर आज भी लोग ठहर जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर। आज हम आपको इतिहास का काले पन्नों में दर्ज भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, भारत और पाकिस्तान का विभाजन। कहते हैं कि एक गलत फैसला किसी की भी जिंदगी खराब करने के लिए काफी होता है, लेकिन यहाँ तो पूरा सवाल 33 करोड़ भारतीय जनता का था। सोचिए उन पर क्या गुजर रही होगी जब 14 अगस्त की आधी रात को यह घोषणा किया जाएगा कि देश का बंटवारा हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान और हिंदू बहुल वाले क्षेत्रों को भारत घोषित कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान की जनता को अब दोनों देश में से किसी एक देश को चुनना था। बताते हैं कि बंटवारे की वजह से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अपनी अपनी मातृभूमि छोड़कर जाना पड़ा था। आधिकारिक रूप से 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा गया था। लेकिन दोस्तों, ये फैसला सिर्फ दो देशों के बीच खींची लकीर तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें एहसासों, अभिनव और दिलों का पूरी तरह कत्ल हुआ था। लेकिन इस चीज का किसी को भी परवाह नहीं था। आज़ादी के कुछ रोज पहले जो लोग आस पास में भाईचारे को बरकरार रखे हुए देश की आज़ादी के लिए एक साथ खड़े थे, वही आज़ादी के बाद यही लोग दुश्मन बन गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.4 करोड़ लोगों को विस्थापन हुआ था विभाजन के एकदम बाद। अब 72,26,000 मुसलमान भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए, जबकि 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत लौट गए। महज 60 दिनों के भीतर एक स्थान पर अपनी जिंदगी बैठाने वालों को अपना घर, जमीन, दुकान, सम्पत्ति और खेती को सब छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना पड़ा और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना। भारत बंटवारे की वजह से कई जगह दंगे बढ़ते गए। एक अनुमान के अनुसार एक दंगे में 10 से 15 लाख के बीच लोग मारे गए थे। वही 75,000 से 1 लाख के बीच महिलाओं के साथ गलत काम के केस सामने आए थे। 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना हुई, लेकिन उसमें एक भी जिंदा इंसान अमृतसर नहीं पहुंचा था। ट्रेन में सवार होने वाले सिखों और हिंदुओं की कटी हुई शरीर वहां पड़ी थी। जब पंजाब बंटवारे की आग में जल रहा था, तब दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान के लिए एक स्पेशल ट्रेन निकली, जिसमें पाकिस्तान में प्लानिंग करने वाले सरकारी अफसर, कर्मचारी और उनके परिवार भी मौजूद थे। इस पाकिस्तान की स्पेशल ट्रेन को दिल्ली से ठीक विदा किया गया था, मगर जैसे ही ये ट्रेन पटियाला के स्टेशन पर पहुंची तो उस ट्रेन पर एक जोरदार हमला बोल दिया गया। इस हादसे में एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। और जब इस बात की खबर कराची और लाहौर को मिली तो बदले की आग में उन्होंने अमृतसर वाली पहली ट्रेन को अपना निशाना बनाया। बताते हैं कि जब ट्रेन पाकिस्तान से अमृतसर के लिए स्टेशन पर पहुंची तो उसमें एक भी जिंदा इंसान नहीं था। हर तरफ लाशों का ढेर लगा था। इन लाशों की दुर्दशा का यह बयान था कि
ये जो बंटवारे का फैसला था ये कितना ज़्यादा गलत था। एक ट्रेन की आखिरी बोगी पर एक दिल दहलाने वाली सूचना भी लिखी हुई थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि पटेल और नेहरू को आज़ादी का ये तोहफा मुबारक हो। इसके बाद बदले की आग इतनी भड़की कि दोनों तरफ से आने जाने वाली ट्रेनों में केवल लाशें ही पहुंच रही थी, जिंदा इंसान नहीं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाली ट्रेन कब्रिस्तान और शमशान में तब्दील हो गई थी। इसलिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन किसी काले इतिहास से कम नहीं है। इन पन्नों को पलटते ही रूह कांप उठती है, आंखों में से आंसू बहने लग जाते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि बंटवारे की चिंगारी तो बहुत समय पहले ही भड़क उठी थी। 14 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अभियान को स्वीकृति मिल गई थी। इसलिए अंग्रेजों ने देश को दो टुकड़े करने का ठान ली थी। उन्होंने इस काम के लिए लंदन के वकील सर विलियमसन रेडियल्स को चुना था, जो कि कभी भी भारत आए ही नहीं थे। उन्हें यहाँ की संस्कृति, रहन सहन, आज़ादी के बारे में जरा सा भी जानकारी नहीं था। वो केवल एक नक्शे पर लकीर खींचने आ रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि वो कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। दरअसल अंग्रेजों ने फूटी डालो और राज खोलो की नीति के अनुसार तहत 1906 में मुस्लिम लीग को मान्यता दे दी थी। मोहम्मद अली जय और मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता, जिनकी इच्छा थी कि मुस्लिमों को एक अलग देश मिले जहां वो अपने मुताबिक रह सके। पाकिस्तान का विचार 1930 से पहले तक अस्तित्व में ही नहीं था। ये तब और मजबूत हो गया जब 1926 में मोतीलाल नेहरू कम्युनिटी ने सिफारिश की सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 33% सीटों आरक्षित की जाए। कांग्रेस ने उस समय भले ही इस कम्युनिटी की सिफारिश को नकार दिया, लेकिन इसका असर देखने को मिला। इसको आदर बनाकर 1930 आते आते जिन्हा मुसलमानों के एक अकेले प्रवक्ता बन गए थे। वो अकेले ही उनकी मांगों का जोरदार तरीकों से नारा उठा रहे थे। वही ये बातें भी बताई जाती है कि जिन्हा भारत का एक प्रधानमंत्री भी बनना चाहता था, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं था। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण की मांग की, जहां वो आराम से प्रधानमंत्री बन सके। वही दूसरे विश्व युद्ध के बाद आर्थिक ढेल मार रहा ब्रिटिश सरकार ने माना कि भारत में अब उपवेश बनाने रखने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदे का सौदा रह ही नहीं गया है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ते देख ब्रिटिश सरकार ने जल्द से जल्द यहाँ से जाने का योजना बनाई। अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी तो दे दी, लेकिन जाते वक्त यहाँ पर वो बंटवारे की आग लगा के गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और पाकिस्तान को बेशक एक ही दिन आज़ादी मिली थी, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न मनाता है, जबकि भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोनों देशों के बीच सीमा रेखा का निर्माण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। भले ही विभाजन का फैसला आनन फानन में लिया गया हो, लेकिन ये कार्य इतना भी आसान नहीं था। इसलिए दो अनुभवहीन लोगों को चुना गया था, जिसमें HM पाटिल और चौधरी मोहम्मद अली शामिल थे। इन दोनों लोगों की विभाजन में अद्भुत अहम भूमिका रखी गई, जबकि इनके नीचे अन्य बहुत सारे कार्यकर्ता थे। ये लोग को अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट बनाकर इन्हें भेजना था और इनकी रिपोर्ट्स के अंदर पर बताई गई सिफारिश तैयार की जाती थी। लॉर्ड माउंटबेटन इस पूरे मामले के कार्यकर्ता धर्ता थे। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि भारत और पाकिस्तान बंटवारे में जान, धन, जल और जमीन का बंटवारे के साथ साथ कभी पुलिसों की किताबें, नोटबुक्स, मेज, कुर्सी से लेकर टाइपराइटर और पेंसिल तक का बंटवारा हुआ था। ब्रिटिश सरकार की संपत्ति को भी दोनों देशों के बीच बांटा गया था, लेकिन इससे लेकर भी बहुत बहस हुई थी। दरअसल भारत ने शुरुआत में पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए की पहली किश्त दे रही थी और 55 करोड़ देना अभी बाकी थे, लेकिन तभी अचानक से पाकिस्तानी सेनाओं ने कश्मीर पर हमला कर दिया।
इस बात पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भारत सरकार ने बाकी बची रकम यानी 55 करोड़ देने पर रोक लगा दी और कहा कि पहले कश्मीर समस्या का हल किया जाए तब ताकि आगे दी जाने वाली राशि का इस्तेमाल सेना पर और भारत के खिलाफ न हो। लेकिन यहाँ महात्मा गांधी इस निर्णय के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि ऐसा करना दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब हो सकते थे और कभी आजाद हुए दोनों देशों के बीच के रिश्ते की शुरुआत अच्छी नहीं होगी। गांधी ने सरकार से फौरन पाकिस्तान को शेष राशि देने के लिए कहा, यहाँ तक कि गांधी जी ने उस समय पर ये राशि दिलवाने के लिए अनशन शुरू कर दिया था। बंटवारे ने पाकिस्तान को 17.5% और भारत को 82.5% आंचल संपत्ति मिली है। मुद्रा, सिक्का, रेवेन्यू, स्टैंप, गोल्ड रेवेन्यू और आरबीआई के सेट्स भी बनते गए। अगर कोई संपत्ति की बात की जाए तो भारत को 80% और पाकिस्तान को 20% हिस्सा मिला है। कुर्सी, टेबल, स्टेशनरी, लाइट बल्ब, बुक और रेलवे, सड़क की संपत्ति तक बनती गई। बंटवारे ने लोग के बीच ऐसे नफरत के बीच बो दिए जो आज तक कामयाब है। सो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप सो कि आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर इसमें होगा एंड आपको सभी आंसर पता चल गए होंगे। तो अगर आपको कभी कोई स्कूल में पूछ लेगा कि कैसे हुआ था या कोई टीचर पूछ ले तो आपको जरूर याद रहना चाहिए ये चीज़। तो यही था आज के हमारे वीडियो में। तो प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इसके बारे में पता चले, सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे एंड प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो कैसा लगा हमें वीडियो कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।